हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और साथियों, आज हम करेंगे जो हमारा संडे में मॉक टेस्ट होता है आरडब्ल्यू पर। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का हम आज करेंगे जो उसका रिव्यू, यानी कि कैसा रहा टेस्ट हमारा, एनालिसिस करेंगे। तो जैसे मैथ में मेरे बने 25 में से 20 क्वेश्चन, और रीजनिंग में बने 50 में से 41, यानी कि 41 क्वेश्चन सही है। हिंदी में बने मेरे 37 में से 30 क्वेश्चन। और भाई जीएस का तो आपको पता ही है, जीएस में बने मेरे 37 क्वेश्चन थे, उसमें से बने मेरे 17 क्वेश्चन। तो कुल मिला के मेरे बने 150 में से 109 क्वेश्चन सही है और 49 क्वेश्चन गलत है। तो आज का जैसे रहा, तो जीएस इसके आज की मॉडल जीएस का थोड़ा टफ रहा। थोड़ा मतलब मॉडरेट कह सकते, टफ नहीं कह सकता भाई। पढ़ने वाले के लिए वो, जिसने पढ़ रखी डीपली वो फिर भी कर लेगा। और मैथ ठीक था, 5-6 क्वेश्चन कैलकुलेटेड थे और तो सब नॉर्मल थे, जैसे बोर्ड मार्क्स से होगा। टाइम एंड वर्क से था, एक समय बराबर दूरी बटे चाल से था, और मैंसुरेशन से तो था नहीं इसमें, ट्रायंगुलर से था, मैंसुरेशन नहीं इसमें। और बस इतने ही है। तो जो मेरे गलत हुए हुए क्वेश्चन बता दूँ आपको मैं, और आप भी कमेंट में बता दियो आपके कितने बने क्वेश्चन। भाई कम लाइट भाग गई और पंखा नहीं चल रहा, ऐसी बन रही वीडियो। तो एक तो मेरा गलत हुआ है रीजनिंग में, जैसे वो हेक्टर वाला था, यानी कि सीरीज में लगाने थे, जैसे 3 2 1 5 4। तो मेरा एक तो हेक्टेयर था, डायगोमीटर ये वाला गलत हुआ। एक हुआ है मेरा जो डाइस से था, पासा से था, जैसे उसने दे रखा था, ओपन पासा दे रखा था कि इसका संबंध इससे है, एक को छोड़ के, यानी कि अल्टरनेट वाला। और उससे एक हमें पासा बना के दिखाना था। तो जिसको ऑप्शन सी था, जिसने दिया होगा उसे पता होगा। इसके बाद तो और तो सब कुल मिला के सही है, यानी कि 41 सही है मेरे। और अगर हिंदी की बात करूं, तो हिंदी में है मेरे 30 क्वेश्चन सही। और हिंदी में भाई आज का मॉडल ऐसा रहा कि जैसे एक तो ये होता, आपने करा होगा, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी साहित्य में काल विभाजन सर्वप्रथम किसने करा। तो डॉक्टर गिरिसन ने करा था। और इसमें भाई मेरा गलत टिक होगा था, पढ़ा था पता नहीं मतलब माइंड में नहीं आया उस टाइम पे। तो ये क्वेश्चन था। और एक था कि अगर अलंकार मुख्यतः 3 भेद हुए अलंकार के, एक तो शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार और एक उभय अलंकार। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये नहीं पूछ रखा था, इसने क्वेश्चन पूछा था कि जैसे अशुद्ध वस्तु वाला था, मतलब उसमें जो जिन पंक्तियों के रूप में अनेक वर्गों की एक क्रम में एक बार आवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं, तो 6 का अलंकार हो जाएगा। और हिंदी में एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, जैसे इससे हानुस नाटक के लेखक कौन थे, तो भीष्म सानी थे। और भीष्म सानी का आपको बताऊं, एक नाटक और आपने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा, तपस, वो भी भीष्म सानी का ही है। भाई हिंदी साहित्य भी अब के बार कई क्वेश्चन बने हिंदी साहित्य से भी, और तो सही थे। और एक था हमारा कवि भूषण, किस काल के कवि थे, मतलब रीति काल थे या छायामार थे। तो इसमें जो कवि भूषण थे वे रीति काल के कवि थे। हिंदी में ये था। तो हिंदी में ओवरऑल 30 बने मेरे। अगर मैं बात करूँ जीएस की, तो आपको जीएस तो वही पता ही है, जीएस तो मामला गंभीर करती है। जीएस में एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, जल्दीबाजी में। भाई क्वेश्चन पढ़ लियो, मैं बताऊंगा। जैसे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, तो बृहस्पति है। और सौर मंडल में कितने ग्रह हुए हैं, वो 8 है। इसने पूछा था सौर मंडल का सबसे बड़ा सेकंड ग्रह कौन सा, तो शनि है। और मैंने माइंड में एकदम टिक करा कि बृहस्पति है, लेकिन वो फर्स्ट है। और सबसे नजदीक कोई पूछे ना कि वो बुध है, सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा, बुध है। इसके बाद एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, ये मुझे नया क्वेश्चन लगा, बहुलवादी। भारतीय संविधान में बहुलवादी की प्रणाली कहाँ से ली। मैंने आइरिश लगा दिया था इसमें, और इसका आंसर है ब्रिटिश संविधान से। और ब्रिटिश से हमने बहुत कुछ लिया, जैसे एकल नागरिकता ब्रिटेन संविधान से ली हमने, द्विसदमत व्यवस्था ब्रिटेन से ली। तो जैसे विधि के समक्ष समानता हमने कहाँ से ली, जापान से ली। और संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली हमने, वो दक्षिण अफ्रीका से ली। गणतंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र, बंधुत्व, भाईचारा कहाँ से लिया, फ्रांस से लिया। और नीति निर्देशक सिद्धांत जो तत्व है हमारे आयरलैंड से लिए। इलेक्शन कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया। और जैसे प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली, ऑस्ट्रेलिया से ली। प्रस्तावना कहाँ से ली, अमेरिका से ली। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, अमेरिका से लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली, वो भी हमने अमेरिका से ली। और राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 में, वो कहाँ से ली, कनाडा से ली। तो ये भाई इन्हें याद कर लियो एक बार, ये भी पूछ जा। एक क्वेश्चन था इसमें, ये तो सही गया मेरा। दाल शोध संस्थान का एक युद्ध नया क्वेश्चन लगा मुझे यो, जैसे संयुक्त ये करंट से था, संयुक्त सैन्य अभ्यास डोल्टिक किस किस के बीच हुआ, तो भारत और किसके बीच हुआ, उज्बेकिस्तान के बीच।
भाई यो भी गलत गया। करंट करंट का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था इसमें जो मतलब डीपली सा पूछ रखा था, भगवान बुद्ध अपनी 5 शिष्यों से मिले थे। कहाँ पे मिले थे? मतलब कौन-सा स्तूप था? धम्मिक स्तूप था या सांची स्तूप था, केसरी स्तूप था? तो इसमें इसका आंसर था धम्मिक स्तूप, ठीक है? एक क्वेश्चन इसमें ये भी नया लगा मुझे, जैसे सर गर्फील्ड सोबर्स कह रहा, रोबर्ट्स ने सोबर्स ट्रॉफी किससे है? वो क्रिकेट से हो जाएगी। एक क्वेश्चन ये गलत गया मेरा भाई। एक ये गया मेरा गलत। संगीत बाल प्रकाश बुक किसकी? तो विष्णु दिगंबर की है, ठीक है? जैसे आपसे पूछ लेगा द लाइट ऑफ एशिया किसकी है? इसके बाद पूछ लेगा द सेंचुरी इज इनट किसकी है? तो सौरव गांगुली की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी? सचिन तेंदुलकर की। बिलीव किसकी? सुरेश रैना की। और कौन सी है? द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी? मिल्खा सिंह की। ये किताब पूछी जा भाई। जैसे द किस ऑफ माई लाइफ किसकी? इमरान हाशमी की। तो ये बहुत किताब है। तो एक तो गलत हुआ। एक क्वेश्चन तो मेरा गलत हुआ इसमें। जैसे आपको बता दूं, एक कंप्यूटर से दे रखा था, वो तो मेरा सही गया है। एक था यो, यूपी में बारिश के समय कौन सा, जब बारिश वर्षा हुआ यूपी में तो कौन सा गीत गाया जा? तो कजरी। और ये कजरी 2018 में यूपी पुलिस में प्रीवियस पूछा गया था, ठीक है? और एक क्वेश्चन था इसमें जो पूछा गया, मेरा गलत गया है। ये पूछा था भाई कि लता दीनानाथ 2025 किसे अवार्ड मिला? तो कुमार नंगला मंडल को मिला। एक पूछ रखा था इसमें जो मेरा गलत गलत गया है क्वेश्चन कि अमी इसमें जो था यो यूपी के 6 जिले एनसीआर में हरियाणा से लगते हैं। अगर मैं देश करूँ यूपी के कितने जिले, मतलब कितने राज्यों मतलब सीमा साझा करे, तो 8 राज्य की सीमा साझा करे और एक यूटी। यूटी आपको पता है वो दिल्ली है। तो इसमें 6 8 थे वो, लेकिन इसमें इन्होंने पूछा था यूपी के 6 जिले हरियाणा को सीमा साझा कर रहे हैं, तो कौन सा नहीं कर रहा? तो बुलंदशहर नहीं कर रहा। और कौन-कौन सा सीमा साझा कर रहे हैं? सहारनपुर कर रहा, शामली कर रहा, बागपत कर रहा, अलीगढ़ कर रहा और भैया गौतम बुद्ध नगर। और इसके बाद आप अलीगढ़ से थोड़ा-सा आगे को बढ़ोगे ना तो मथुरा। और अलीगढ़ से पहले कौन था? बुलंदशहर। तो बुलंदशहर सीमा साझा नहीं कर रहा। इसके बाद एक क्वेश्चन ये गलत हुआ मेरा जीएस में। इंग्लैंड नियंत्रण दौड़ स्थापना बोर्ड की स्थापना कब करी गई थी? इंग्लैंड नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब करी गई? जो ब्रिटिश शासन में आई थी वो 1784। और 1784 में क्या हुआ था? पीट्स इंडिया एक्ट हुआ था, ठीक है? जैसे 1813 घटना को पूछ लेगा कि कारखानों पर ब्रिटिश सरकार ने कारखानों पर रोक कब लगाई थी? 1813 में लगाई थी। तो ये कुछ एक्ट है जो अधिनियम आपको पढ़ने हैं। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 क्या था? तो 250 आर्टिकल जोड़े गए थे। ऐसा पूछ लेगा आपसे। इसके बाद एक फुल फॉर्म पूछी दिया, ये तो आपने कर दी होगी। आरपीजी की फुल फॉर्म थी प्रोग्राम जनरेटर। रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। एक पिछली बार पूछ रखी थी एचटीटीपी की। आपने मॉक टेस्ट दिया हो, मेरा थर्ड मॉक टेस्ट है वो। तो एचटीटीपी फुल फॉर्म जो थी वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल थी। एक हुआ भाई एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक हुआ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक हुआ रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये कुछ फुल फॉर्म है जो मतलब बारंबार पूछ ले, अल्टरनेट करता रहे। इसके बाद थोड़ा सा मैथ पे बढ़ते हैं। और भाई मैथ में मेरे 25 में से 20 सही है। गलत कौन से हुए वो देख लो आप। एक तो बड़ा आसान सा गलत होगा जो बाद में पछताना पड़ रहा मुझे भी। एक क्वेश्चन था इसमें कि ये वाला 110 संतरे बेचने पर एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो लाभ प्रतिशत तो बता दो या हानि प्रतिशत, ऐसे पूछे कुछ क्वेश्चन। तो इसमें 22 एसपी था और बराबर 11 एसपी, यानी कि कुल मिला के 3 4 5 क्वेश्चन मेरे गलत हुए। एक क्वेश्चन ये वाला गलत हुआ मेरा कि एक किराने इसमें ये वाला, एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है तो इसकी दर 12% लाभ होगा। इसकी दर पर 12% का लाभ होगा। और एक चुनाव से दे रखा था क्वेश्चन। और भाई रेशो से था। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ था आपके। एलसीएम एचसीएफ भी था। जैसे वो पूछ रखा था फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड इक्वल टू फर्स्ट गुना एलसीएम गुना एचसीएफ। आपने याद भी कर रखा होगा। तो कुल मिलाकर मॉक एनालिसिस हुआ जिसके भाई 200 से 210 के बीच में बन रहे ना जनरल कैटेगरी में, वो थोड़ा सेफ सापने में। तो आज के लिए इतना ही। और कमेंट में बताइए भाई तुम्हारे कितने बने। अगली बार मॉक एनालिसिस लेकर आऊंगे, या तो संडे में लेकर आया करेंगे, हर संडे वीकली, या फिर मंडे में तो पक्का, ठीक है? तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।